तो गाइस ये मेरी नहीं आपकी अपनी क्लास है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ऑल के बटन को क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लिस्ट अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। मैं आपको वर्ब्स के भी लेक्चर देने वाला हूं और वोकेबलरी के भी लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करवाना है। गाइडलाइन वाला पर जो चीज आपको जिस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी शायद ही वो कहीं और आपको मिल पाएगी। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, दिस इज आशीष सर फ्रॉम गाइडलाइन वाला की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है ये हम जानेंगे। तो लिस्ट अपने आप में स्पेसिफिक वर्ड्स की एक श्रृंखला है जिसमें हम अपने डेली लाइफ, डेली रूटीन में जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्ड्स होते हैं, हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा खास वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स की ये लिस्ट है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं लिस्ट। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा वर्ड लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? तो ऑफ का मीनिंग होता है का या के। तो का या के, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो निर्जीवों में, क्योंकि इसी के सिमिलर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एपॉस्ट्रोफी एस। एपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग भी क्या होता है? का या के। इसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन सजीवों में। जब आपके नाउन सजीव हो, जब आपका वर्ड सजीव हो तो काकी के लिए एपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। जब आपका वर्ड या जब आपके नाउन निर्जीव हो तो आपका काकी के लिए ट्रांसलेशन ऑफ होगा, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं। जैसे मैंने कहा कि राम का पेन, तो राम का पेन में पहली नाउन के ऊपर फोकस करना है। पहली नाउन क्या है आपकी? राम। और राम के बाद में क्या आया? काकी के। उस काकी के लिए या तो ऑफ लगाएंगे या एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फिर लिख करके आ रहा है पेन। तो पेन तो आपका निर्जीव है लेकिन राम क्या है? सजीव। तो जब सजीव आपकी नाउन होती है, पहला नाउन सजीव होता है, तो उस के लिए उस काकी के का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उस काकी के का अर्थ आपका होगा एपॉस्ट्रोफी एस। तो क्या बनेगा? राम का पेन तो होगा राम्स पेन। राम का मोबाइल तो राम्स मोबाइल। रोहन की कार तो रोहन्स कार। राजू के पापा तो राजूस फादर। अब आप देखेंगे लिखा है तो ऑफ का इस्तेमाल कैसे करते? तो जैसे मैंने कहा कि कैप ऑफ पेन, ये मैंने कैप है और कैप क्या काय की है? ये पेन की। तो मैंने कहा कि पेन का ढक्कन, तो पेन का ढक्कन तो बना कैप ऑफ पेन। अगर मैंने कहा कि बटन ऑफ शर्ट तो क्या बनेगा? शर्ट की बटन, यानी कि बटन ऑफ शर्ट। मैंने कहा कि रूम का दरवाजा तो क्या बनेगा? द डोर ऑफ रूम। मैंने कहा कि दरवाजे का ताला तो क्या बनेगा? द लॉक ऑफ गेट। मैंने कहा कि ताले की चाबी तो क्या बनेगा? द की ऑफ लॉक। मैंने कहा कि मोबाइल का चार्जर तो क्या बनेगा? द चार्जर ऑफ मोबाइल। तो इसमें काकी के बीच में आ रहा है, इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं, इन सभी फ्रेजेस में देख सकते हैं काकी के बीच में आ रहा है। काकी के का ट्रांसलेशन ऑफ से हो रहा है। बाद वाली नाउन को पहले और पहले नाउन को हम बाद में लिख रहे हैं और काकी के का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? ऑफ। क्यों? क्योंकि हमारी नाउन क्या है? निर्जीव है। तो यदि नाउन निर्जीव हो तो ऑफ लगाते हैं, यदि नाउन सजीव हो तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगला वर्ड लिखा है ऑल्सो एज वेल टू। ऑल्सो एज वेल टू तीनों का मतलब होता है भी। आप ऑल्सो के लिए, आप भी के लिए ऑल्सो भी लगा सकते हैं, भी के लिए as well भी लगा सकते हैं और भी के लिए to भी लगा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे कि मैं भी जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? I am also going। तो कहेंगे कि मुझे मैथ्स भी चाहिए तो क्या बोलेंगे? I want maths as well। और कहेंगे कि मुझे भी बुला लो तो बोले call me too। तो भी शब्द के लिए ऑल्सो भी लगाया मैंने, भी शब्द के लिए as well भी लगाया और भी शब्द के लिए to भी लगाया। आगे देखेंगे गाइस, आगे अगला वर्ड होता है आपका ऑल। ऑल का मीनिंग क्या होता है? सभी। हम कई जगह पर बोलते हैं सभी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी छात्र, सभी बच्चे। तो ये सभी शब्द के लिए क्या आ जाएगा आपका? ऑल। ऑल मतलब क्या हो जाएगा? सभी। अगला वर्ड लिखा है देखेंगे फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। जैसे मैं कहा कि सूर्य हमेशा के लिए पूर्व से उदय होता है तो क्या कहेंगे? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट फॉर एवर।
जो सूरज है वो हमेशा के लिए पूर्व से उदय होता है। ठीक है, तो फॉरएवर का मतलब क्या होगा? हमेशा के लिए। अगला वर्ड क्या है? तो अगला वर्ड होता है एवर। एवर का मीनिंग क्या होता है? कभी। तो बोलेंगे मुझे कभी भोपाल जाना है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू भोपाल एवर। क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तो क्या बोलेंगे? हैव यू एवर गॉन टू मुंबई? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एवर का। अगला वर्ड होता है नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? तो कभी नहीं। अगर कभी के साथ में नहीं जुड़ जाए तो एवर का में बदल जाता है नेवर में। जैसे कि मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? आई नेवर कॉल्ड यू अप। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। अगला आप देखेंगे नेवर के बाद में आता है नेवर एवर। नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो जैसे बोलेंगे मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगी, तो क्या बनेगा? आई विल सी योर फेस नेवर एवर। फिर अगला वर्ड होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि क्या तुमने मेरा फोन यूज किया? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं के लिए क्या आ जाएगा? नॉट एट ऑल। तो नॉट एट ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा ऑफ यानी काकी के निर्जीवों में, ए फर्स्ट ऑफ इज यानी काकी के सजीवों में, ऑल्सो एज वेल टू यानी कि भी, ऑल सभी, फॉरएवर हमेशा के लिए, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, नेवर एवर कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। अगला वर्ड होता है दैट। दैट के दो मीनिंग होते हैं। तो पहला दैट का मीनिंग होता है कि। जैसे कि हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए की शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि, तो मैं बोल रहा हूं कि आई एम स्पीकिंग दैट। की शब्द के लिए क्या लगा रहा हूं? दैट। तुम समझ रहे थे कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो की शब्द के लिए क्या लगा रहे हैं? दैट। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद में कोई दूसरा सेंटेंस ऐड हो जाएगा। अगला वर्ड होता है दिस। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसका हम यूज करते हैं पास स्थित चीजों के लिए, लेकिन वो चीज सिंगुलर होना चाहिए। जैसे बोला दिस इज ए पेन, दिस इज ए शर्ट, दिस इज ए स्मार्ट क्लास। तो इस तरीके से हम काय का यूज कर सकते हैं? दिस का। जो पास में होता है उसके लिए दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग होता है यह। अगला वर्ड हुआ आपका दैट। जो अभी दैट इस्तेमाल किया था वही दैट है, लेकिन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। या तो कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं दैट का मतलब वह, और वह क्या? तो जो चीज दूर होती है। अगर पास है तो दिस, दूर है तो दैट। जैसे मैंने कहा यह पेन है, तो बोला दिस इज पेन। अगर ये पेन मुझसे 100 मीटर दूरी पर हो तो मैं बोलूंगा वह पेन है, तो फिर क्या हो जाएगा? दैट इज पेन। तो वह शब्द के लिए क्या आया? दैट। वह के लिए ही या शी नहीं लगाएंगे, ये निर्जीव वस्तु है, तो दिस और दैट का यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड होता है दीज। और दीज और दिस में आप देख सकते हैं अंदर क्या होता है? जो दिस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दीज जो है एक से ज्यादा जब चीजें होती है तो दीज हो जाता है, वही दिस क्या हो जाता है? दीज। हमने कहा जैसे मेरे पास में 10 बच्चे बैठे तो मैं क्या कहूंगा कि दीज आर स्टूडेंट्स। ये सब बच्चे हैं, छात्र हैं, तो क्या कहूंगा? दीज आर स्टूडेंट्स। अगर यही बच्चे दूर जाकर के बैठ जाएंगे तो मैं बोलूंगा वे सब बच्चे बैठे हैं, तो क्या बोलूंगा? दोज आर स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर। तो इस तरीके से जो चीज पास में होती है उसके लिए दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज दूर होती है उसके लिए दैट और दोज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर है तो दिस और दैट, और प्लूरल है तो दीज और दोज। तो दिस का मतलब क्या हुआ? यह पास स्थित। दैट का मतलब क्या हुआ? वह दूर स्थित। दीज का मतलब क्या होता है? ये सब पास स्थित। दोज का मतलब क्या होता है? वे सब दूर स्थित। दीज और दोज को प्लूरल और दिस और दैट को सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं। गाइस, तो आज की लिस्ट में आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स है। इन वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम गाइडलाइन वाला।